इंसान एकदम पगला जाता है और वो क्या करता है, वो धीरे धीरे सरकते हुए अपने आप नीचे चला आता है, पतन के रास्ते पे गिर जाता है। अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, आई नो वेरी वेल, आई बहुत पता है, बहुत पता है। अरे बहुत पता है तो दुखी काहे हो? बहुत पता है तो दुखी काहे हो भाई? जो चीज तुम्हें पता है उसको अपने जीवन में उतार लो, सुखी हो जाओ। फिर नहीं पता तो है लेकिन जीवन में नहीं उतारेंगे, ये ऐसे वो ऐसे ये ऐसे, लेकिन किंतु परंतु ये हमारे विचार चलते रहते हैं। इनसे हम जिंदगी जीना चाहते हैं तो जी लो। भगवान की कृपा ऐसे है। आप तो बड़े भाग्यशाली है कि सत्संग में आते हैं आप। ये तो सबसे बड़ी कृपा ये है कि आपको ये दिखनी चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की और हमको सत्संग लेके आए, सत्संग में हमको स्थान मिला। अब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई, अब हमें गुरु ने वाणी दी, अमृत वाणी दी। अब वो अमृत वाणी हम अपने जीवन में कैसे उतारे, ये हमारा कर्म कर्तव्य है। भगवान की कृपा हो गई और गुरु की कृपा हो गई। भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया, गुरु की कृपा से अमृत वाणी मिल गई। अब दोनों चीज हमको मिल गई है तो तीसरी जो कृपा है वो अपनी स्वयं के ऊपर है। वो मुझे अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है कि जो दो चीज मिली है उसको हम अपने जीवन में उतारें। लेकिन मनुष्य ऐसा है, उसको कितना भी मिल जाए वो संतोषी नहीं है, उसको संतोष नहीं है। क्यों? वो भगवान में नहीं रहता है। अगर वो भगवान में रहे तो उसको अच्छा लगे तो वो आगे बढ़ता चला जाए। वो संसार में माया में रह जाता है और जब वो माया में रहता है तो उसकी प्राप्ति चाहता है। आज एक चीज मिला, ये से पूरा हुआ, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। इस तरह से उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, कभी भी संतोष नहीं होता है। तो कहा गया है संसार में माया में सब्र और संतोष करना चाहिए। अध्यात्म में भगवान में जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं है और ना ही हमको संतोष करना है। अभी तक हमको मिला नहीं, हमको सब्र और संतोष नहीं होगा। हमारे अंदर तड़प, हमारे अंदर छटपटाहट, भगवान के प्रति रोना, भगवान को आर्द्र भाव से बुलाना, तुम कहाँ हो मेरे ठाकुर, कहाँ हो मेरी राधा रानी। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हुए याद करो, रो, ध्यान करो, संकीर्तन करो, हर पल हर क्षण यही तुम्हें सुख देता है, यही तुम्हें आनंद देता है। कौन सी मटेरियल वस्तु तुमको सुख देती है हमें बता दो। आप अगर साड़ी के दुकान पे गए, कितनी महंगी भी साड़ी ली, वही आपको जो पसंद आया तो आपने वही लिया और लेने के बाद डिब्बे में पैक होके घर आके एक जगह रख दी कि इसको लिए फिर रहे। आपके दिमाग में मन में संतुष्टि आ गई, जो चीज हमको पसंद आई थी वो हमने ले लिया, मन संतुष्ट हो गया। अब मन संतुष्ट हो गया, मन को पता है डिब्बा रखा हुआ, अब मन कहीं और भाग रहा है। अब क्या इसके अब उस साड़ी के साथ क्या होता है, मैचिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर साड़ी का ब्लाउज मैचिंग हो, साड़ी की चूड़ियां मैचिंग हो, साड़ी के सेट मैचिंग हो, फिर सब चीज का सेट तैयार करते करते जब एक तैयार हो जाता है, रखा जाता है, तब संतुष्ट हो जाता है। फिर दूसरे की तैयारी हो जाती है, फिर तीसरे की तैयारी, फिर चौथे की तैयारी। मन तो बेचैन है, चैन ही नहीं है उसको। ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात भटकता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन आपके हाथ में आने वाला नहीं है, ये मन हरि गुरु के हाथ में आने वाला है। हरि गुरु को ट्रिक पता है, इसको कैसे अपने वश में करना है।